मैं केजीएफ फिल्म के जो विलेन है गरुड़ा, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। फिर सज्जाद डेलाफ्रोज हैं, टाइगर जिंदा है। कुंदन कुमार जो हैं उनको कैसे बड़े बड़े टीवी सीरियल्स में काम मिलने लगा और पूरा संघर्ष यात्रा कैसा? एक साल तक तो कोई काम ही नहीं मिला। अंधेरा जो कहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये इसी में बैलेंस कर पाना बड़ा मुश्किल। क्योंकि आपसे पहला मैंने शो किया था अशोका, जो कलर्स चैनल पे आया करती है। तो वो करने के बाद लोगों को मेरा काम अच्छा लगा। फिर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मुझे बुलाने लगे और वहाँ से शुरुआत हुई और अब तक चल रहा हूँ। जैसे कि आप फिल्मों में काम करते हैं चाहे टीवी सीरियल में, कितना कमा लेते हैं? कमाते कितना, एकदम ईमानदारी से बताइए। और बुजुर्ग कह गए हैं कि औरतों की उम्र और मर्दों की कमाई नहीं पूछा करते इसलिए नहीं बता पा। कि जो बिहार के कलाकार जाते हैं उनको काम क्यों नहीं मिलता? क्या जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था उस तरह की बातें होती है क्या? मानसिकता अच्छा बिहार से आए हो, भैया हो, मतलब है कि बीमारू टाइप का, उनकी मानसिकता ही अलग होती है। बिहारी होने पर कितना गर्व होता है? बहुत ज़्यादा। हम बिहारी सौबे भारी हैं, मैं भी बोलता हूँ। बिहार के हैं, भोजपुरी सिनेमा में बड़े बड़े स्टार, सुपर स्टार हुए हैं। कुंदन कुमार को ऑफर आता है कि नहीं? तो भोजपुरी में बहुत सारे ऑफर आते हैं, लेकिन मैं अश्लीलता के खिलाफ रहा हूँ शुरू से। तो अश्लील फिल्में जो होती है उसका हिस्सा नहीं होना चाहता। फिल्म आ रही है प्रेम तपस्या, एज अ मेन हीरो समर सिंह और मैं उसमें हीरो हूँ। और बाकी दो चार मैंने गाने भी किए हैं, आम्रपाली जी वगैरह के साथ ही मैंने भोजपुरी में गाने किए हैं, उदित जी गाए हैं गाने। फिल्म, टेलीविजन सीरियल और रंगमंच की बात होती है तो बिहार के लोगों के जेहन में सिर्फ भोजपुरी और भोजपुरी ही आता है। पर आज आपको बिहार के एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जो बिहार के छपरा जिले के सोनपुर के रहने वाले हैं और बिना किसी गॉड फादर के अपनी खुद के टैलेंट के बल पर इन्होंने मुंबई में खुद को फिल्म नगरी में स्थापित ही नहीं किया है, एक बड़ी पहचान भी बन गए हैं। नाम है कुंदन कुमार। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। कुंदन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। कई सारे हम आपसे थोड़ा सा आज अलग हट हट के सवाल पूछेंगे, संघर्ष से जुड़ा सवाल होगा। आमतौर पर ऐसे सवाल का जवाब देने से कलाकार डरते हैं, इसलिए हम शुरुआत में ही आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस स्टूडियो में बुलाया, सच तक के स्टूडियो में। और बाकी आपके जो सवाल है मैं कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से आपके सवालों के जवाब दूं मैं। पहला सवाल पूछते हैं कि जो बिहार के लोग होते हैं उनको लगता है एक सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे वो चपरासी की ही नौकरी क्यों ना हो। फिर कुंदन कुमार को कैसे फिल्मों का शौक लग गया? चूंकि हमारे राज्य में, देश में जो सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हैं वो अपने राज्य से निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं भी जब पटना में ही रह के मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, तो मैं भी सोचता था कि बीपीएससी की तैयारी करूं, कर भी रहा था। लेकिन धीरे धीरे होता है ना कि जो किस्मत में चीज़ें होती, प्रकृति उस तरफ धीरे धीरे आपको खींच के ले जाती है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चला गया। वहाँ रंगमंच से जुड़ा और मतलब ईश्वर की कृपा रही कि अच्छे लोग मिले मुझे। 2-3 नाटक किया मैंने। नाटक करने के बाद मुझे लगा कि ये तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि मीडिया वालों ने चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करा, लोगों के पब्लिक के बीच में लाया। तो मुझे लगा कि इस फील्ड में मुझे आया काम करना। वहाँ से शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ रंगमंडल के माध्यम से। तो थिएटर का इतिहास वहाँ से रहा, शुरुआत रही। और वहाँ की एक रीजनल सिनेमा के लिए भी वहाँ की इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़, हॉलीवुड इंडस्ट्री, उसमें ही मैंने काफ़ी फिल्में की है। और उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया। वहाँ जाने के बाद पहला शो, एक साल तक तो कोई काम ही नहीं मिला। अंधेरा जो कहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये इसी में बैलेंस कर पाना बड़ा मुश्किल। क्योंकि आप भी मीडिया सेक्टर से और इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने सालों से आप चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स का इंटरव्यू लिए हुए हैं। तो मुंबई की क्या जो स्थिति होती है वो आपसे छुपी हुई नहीं है, और ना ही हमारे कई दर्शक हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे दर्शक जान रहे हैं कि मुंबई जाने के बाद क्या चलिए होता अब है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप पटना से छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ की फिल्मों में काम मिलने लगता है, रंगमंच करते हैं। वैसे आमतौर पर बिहार के लोग जो जाते हैं भोजपुरी इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में अंगिका बज्जिका मैथिली भी बोली जाती है, पर फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी का है। फिर कुंदन कुमार जो हैं उनको कैसे बड़े बड़े टीवी सीरियल्स में काम मिलने लगा और पूरा संघर्ष यात्रा कैसा रहा? हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि बताया आपको कि एक साल तक तो कुछ मिला ही नहीं। फिर उस वही मेन कंडीशन होता है कि आपको टिके रहना है, वापस आना है। अगर टिक गए तो कुछ लोग मिलेंगे। एक साल तक
कुछ नहीं मिल रहा है। 1 साल के बाद कुछ लोग मिलेंगे जो आपसे अच्छी बातें बताएँगे, गाइडलाइन जो होता है वो करना होता है। फिर 2-3 साल तक इंसान थोड़ा बहुत छोटा-मोटा करके कैसे भी वहाँ सर्वाइव करता है और जो करते-करते अंदर का जो एक बिलीव पावर होता है और वो ईश्वर के प्रति आस्था होती है और मेहनत खुद का, वो सब जब एक साथ मिल जाती है तो जाके धीरे-धीरे चीज़ मिलना शुरू हो जाता है। तो पहला मैंने शो किया था अशोका, जो कलर्स चैनल पे आया करती है। तो वो करने के बाद लोगों को मेरा काम अच्छा लगा। फिर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मुझे बुलाने लगे और वहाँ से शुरुआत हुई और अब तक चल रहा हूँ। ये हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं सच तक चैनल को, और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई जैसे लोग हैं, उन लोगों की दुआएं हैं, चीज़ें चल रही हैं कुंदन सर। जी पहचान किस सीरियल से मिली? लोग तो नोटिस मुझे अशोका के टाइम से ही करने लगे थे, लेकिन ये बीच में एक चिट्ठी तेरे शहर में सीरियल आया करता था स्टार प्लस पे, उसमें मुझे चिट्ठी कुमार का कैरेक्टर मिला। उससे लोग मुझे पहचानने लगे सर। तब से जाके इंडस्ट्री में भी लोग और बाहर के भी जो लोग हैं, मुझे उसके बाद से अब तक ये नहीं बताना पड़ा है। जितने भी लोग मुझे, अगर 100 लोग ही जान रहे हैं तो कुंदन आया है, और बाकी के काउंट कितना लोग कैसे पहचान रहे हैं, मुझे बिहार पता में नहीं। टीवी सीरियल्स जो हैं लोगों में खूब ज़्यादा लोकप्रिय हैं और उसके जो कैरेक्टर होते हैं बिहार के लोगों के जुबान पर होते हैं। अब वो पहले पर्दे पे आपने जिस तरह का कैरेक्टर किया है स्टार प्लस पे, कलर्स पे, और जी उसके बाद आप रियल लाइफ में हैं, तो जी। वो कौन कौन से धारावाहिक रहे जिसमें आपने बढ़िया आपको काम मिला और आपने यादगार भूमिकाएं की? जैसे अभी ये स्टार प्लस पे गुम है किसी के प्यार में, उसमें मेरा एक अजय यादव का कैरेक्टर है जो सीबीआई ऑफिसर है। उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे काम करके। और ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें मैंने किया। और फिर जी पे ही मैं हूँ साथ तेरे, उसमें विनोद राठौर जी का कैरेक्टर था, वो मैंने किया। ऐसा चल रहा है सर, वो सब अच्छा अनुभव रहता है। सारे जितने भी टीवी शोज होते हैं उनके साथ करके अच्छा ही सर। कुंदन जी, एगो बड़का सवाल है बिहार के लोगों के दिमाग में होता है कि जैसे कि आप फिल्मों में काम करते हैं चाहे टीवी सीरियल में, जी। कितना कमा लेते हैं? कमाते कितना, एकदम ईमानदारी से बताइएगा। बड़े बड़ बुजुर्ग कह गए हैं कि औरतों की उम्र और मर्दों की कमाई नहीं पूछा करते। इसलिए नहीं बता पाऊंगा नहीं, सर। दाल रोटी तो चल जाता चल होगा। जाता है, दाल रोटी के साथ बटर चल रहा है, बस चल रही है चीजें सर। अच्छी कमाई हो जाती है। काम चलने लायक हो जा रहा है सर। मुंबई में सरवाइव करना एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती होती है, और 4-5 सालों से टिका हुआ हूँ। सब है, चीजें चल रही हैं आपको सर। बता दें कि बिहार के कई सारे ऐसे कुंदन कुमार जैसे कलाकार हैं जो बड़ा नाम बन चुके हैं और कमाई के बारे में बताना नहीं चाहते, पर चेहरे की चमक बता रही है कि मुंबई जो है भाग गई है। अब बताइए कि जो बिहार के कलाकार जाते हैं जी। उनको काम क्यों नहीं मिलता? क्या जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था उस तरह की बातें होती है क्या, कि छोटे शहर के कलाकारों को सही दृष्टि से नहीं देखा जाता? और सबसे पहले सर, जो चीज़ें होती हैं हमारे राज्य में, तो एक हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो बोलते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, 50 तरह की बातें करते हैं। लेकिन बाहर में जो बिहारियों के प्रति भावना है, दिल्ली, मुंबई या कोई भी मेट्रो सिटी होगी, वहाँ पे मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ के साथ मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों की मानसिकता है, अच्छा बिहार से आए हो, भैया हो, मतलब है कि बीमारू टाइप का, उनकी मानसिकता ही अलग होती है। और हम में टैलेंट है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, फिर भी उनका नज़रिया जो होता है ना, शुरुआत के दिनों में कुछ सालों तक वो बदलता नहीं है। एक टैग लाइन से हमें देखते हैं कि भैया है, बीमारू राज्य से आया हो, बिहार से आया हो। एक ये वजह भी है, और दूसरा वजह है कि कभी कभी हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो शैली होती है, हम जो बोलते चालते हैं, हमारे डिक्शन जिसका प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हैं, उसमें भी कई बार होता है बिना तैयारी के हम चले जाते हैं, तो उसमें भी कई बार विफलताएं हाथ लगती है। तो ये सारी 2-3-4 चीज़ें हैं सर, जो एक वजह रही है कि बिहारी होने पर कितना गर्व होता है? बहुत ज़्यादा। हम बिहारी सौवे भारी हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन उस मानसिकता से नहीं जैसे बाकी लोग बोलते हैं, क्योंकि बिहार से हूँ तो बिहार के लिए ही हूँ और बिहार के लिए ही बना हूँ। जब भी ज़रूरत पड़े किसी को कहीं पे भी, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बिहार के लिए खड़ा हो जाऊँ और बिहार के लिए ही कुछ अच्छा करूँ। बाकी तो चीज़ें चल रही है सर। टेलीविजन का बड़ा चेहरा बन गए हैं, क्या लगता है कि बिहारियों को भैया क्यों समझा जाता है? बिहार में क्या हो कि बिहारियों की छवि बदल जाए एक कलाकार के नाते? कलाकार के नाते तो पहले एक अंदर से अफ़सोस हुआ करता था कि हमारे राज्य में वो चीज़ें नहीं हो रही जो बाकी राज्यों में। लेकिन अभी वर्तमान की सरकार हैं जो कितना अच्छा काम कर रहे हैं कला के क्षेत्र में, और अभी सब्सिडी का भी मामला शुरू हो गया है। तो अब जाके माहौल बना है, और जितने हमारे बिहारी योद्धा हैं, कलाकार हैं, अब
युद्ध की बारी आई है, तैयार रहें और सब्सिडी का मामला चालू हो चुका है। बस आने वाले कुछ ही महीनों में फ़िल्मों की यहाँ शूटिंग शुरू होगी और जैसे बरसात आती है ना, वैसे यहाँ पे फ़िल्म निर्माता लोग आने वाले हैं और मेरा भी यहाँ आने का मकसद रहा है कि कई सारे हमारे दोस्त हैं, निर्माता हैं, जो अलग-अलग राज्यों से प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे बिहार में आके शूट करना है। तो अपने जो यहाँ के प्रतिभावान हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं, अपने ही राज्य में काम मिलेगी, उसके लिए मैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, नीतीश कुमार जी, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी सोच के साथ इस चीज़ को लागू करने जा रहे हैं सर। कुंदन जी बिहार के हैं, भोजपुरी सिनेमा में बड़े बड़े स्टार, सुपर स्टार हुए हैं। कुंदन कुमार को ऑफर आता है कि नहीं? आते हैं सर, मैं चूज़ी काम करता हूँ। मैं अभी एक मेरी चूँकि मैं पहले ही बताया कि यहाँ की मिट्टी से गहरा लगाव रहा है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जन्मा हूँ, कहीं भी काम करूँ, मृत्यु जब मेरी हो तो यहीं की मिट्टी में मैं वो मरूँ। तो इतना जब लगाव है राज्य से, तो ज़ाहिर-सी बात है उस राज्य में बनने वाली, उस राज्य की भाषा में बनने वाली फ़िल्मों से भी लगाव होगा ही होगा। तो भोजपुरी में बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, लेकिन मैं अश्लीलता के खिलाफ रहा हूँ शुरू से, तो अश्लील फ़िल्में जो होती हैं उसका हिस्सा नहीं होना चाहता हूँ, तो चूज़ी काम करता हूँ। अभी मेरी एक फ़िल्म आ रही है प्रेम तपस्या एज़ अ मेन हीरो, समर सिंह और मैं उसमें हीरो हूँ और बाकी 2-4 मैंने गाने भी किए हैं, आम्रपाली जी वगैरह के साथ ही मैंने भोजपुरी में गाने किए हैं, उदित जी गाए हैं वो गाने। तो भोजपुरी के प्रति एक भावना रही है, मैं करता हूँ लेकिन चूज़ी वो रहा हूँ, उसको सेलेक्टिव रहा हूँ चूज़ करने में कि फ़िल्म कुंदन कौन जी सी काफी चूजी हैं, लेकिन छठ को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट पिछले साल भी किया था, इस साल भी कुछ लेके आ रहे हैं क्या छठ के लिए? छठ के लिए पिछले साल हमने किया था नशा विमुक्ति के ऊपर ही हमने आधारित किया था। पर इस बार क्या है ना, समय का अभाव है, चूँकि एक फ़िल्म भी कर रहा हूँ मैं, उसमें बताया था कि साउथ के लोग इन्वॉल्व हैं। केजीएफ फ़िल्म के जो विलेन है गरुड़ा, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। फिर सज्जाद डेलाफ्रोज़ हैं, टाइगर ज़िंदा हैं, सलमान खान स्टारर फ़िल्म है, उसके विलेन हैं, वो सब उसमें हैं। तो इसलिए मैं थोड़े कम समय के लिए आया हूँ, चूँकि यहाँ सब्सिडी हमारी राज्य सरकार जो सब्सिडी का वो चीज़ अभी लागू होने जा रहा है हमारे राज्य में, तो उन्हीं विषयों पे मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपडेट करनी है और फिर भागूँगा मुंबई और उसके बाद वहाँ से हैदराबाद। तो इस बार छठ के लिए नहीं, लेकिन छठ के बाद बहुत सारे मेकर्स के साथ अपने राज्य में सिनेमा करने के लिए आ रहे हैं, शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं, उसकी तैयारी है। तो हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, अभी से तैयार हो जाए, अपने राज्य में काम शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे कुंदन कुमार। इन्हें बिहारी होने पर गर्व है, पर कहीं ना कहीं अपनी भदेश भाषा और बाहर के प्रदेशों में बिहारी भैया वाली जो टिप्पणी है, शैली है, उससे दुख भी होता है। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 लागू हो जाने के बाद कुंदन कुमार जैसे प्रतिभा संपन्न कलाकारों के लिए बिहार में भी बेहतर परिस्थितियां बन रही हैं और ऐसे में कुंदन कुमार बिहार के कलाकारों के लिए भी बहुत कुछ करने को तैयार है। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे इसी कार्यक्रम के ऐसे ही एपिसोड में किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।